देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मुस्लिम समाज के मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस में ब्रह्मा कुमारी विशेष आमंत्रित। अस्सलामु अलैकुम। चेन्नई में मजहबी एकता को मजबूत करने वाली सद्भावना की सुंदर तस्वीर देखने को मिली, जब अथियाई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से 1500 मुस्लिम छात्रों के लिए इंटरफेथ हार्मनी मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम कई मायनों में खास रहा। यह आयोजन सम्मेलन के चेयरमैन AM मोहम्मद निजार बाजिल जमाली द्वारा चेन्नई के माउंट रोड स्थित कामराज अरंगम में किया गया, जहां तमाम मुस्लिम गुरु उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम को एकता के सूत्र में बांधने के लिए आयोजकों ने मुख्य रूप से ब्रह्मा कुमारी संस्थान तमिलनाडु जोन की सर्विस कोऑर्डिनेटर BK बीना को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। इस दौरान BK बीना ने देश में शांति, सद्भावना और अपनत्व को बढ़ावा देने के लिए सभी को परमात्मा से जुड़ने का अभ्यास कराया। उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कर सभी का अभिनंदन भी किया। अस्सलामु अलैकुम। There may be many challenges. Maybe my health is not okay. Maybe some other difficulty has come. Maybe some problem in my family life. Maybe some other difficulties in my college school life. Whatever happens, I will handle all situations very peacefully and I will be happy. It's a very big thing. All of you have you joined in a very big social cause. And this is the return which we can give to society on this occasion of the birth anniversary of Prophet Muhammad. इस अवसर पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने BK बीना का समर्थन करते हुए जीवन में राजयोग को अपनाने की अपील की। इस कार्यक्रम के पश्चात BK बीना को अथियाई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के संस्थापक M मोहम्मद निजार जमाली द्वारा मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। ORC में शिक्षाविदों के लिए राष्ट्रीय सेमिनार। गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में संस्था के शिक्षा प्रभाग द्वारा शिक्षाविदों के लिए 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ हुआ, जिसका विषय रहा एजुकेटर्स क्रिएटिंग लीडर्स फॉर फ्यूचर। इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए GD गोयनका विश्वविद्यालय के कुलपति सत्यनारायण ने कहा कि आज के मशीनी और डिजिटल युग में मानव मूल्यों का ह्रास हुआ है। ऐसे में आवश्यकता है शिक्षा को मानवता का मूल केंद्र बनाने की। For all the space of transformation, automation, that is स्वचालन or mechanization or यांत्रिकरण and digitalization that has happened, somewhere we have lost the humanness in search for progress, in search for prosperity. इस कार्यक्रम में आगे नासिक मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव सोनवड़े, झारखंड से केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JP लाल, संस्था के अतिरिक्त महासचिव BK ब्रिजमोहन, ORC की निदेशिका BK आशा ने भी विषय के तहत सभा को संबोधित किया। यहाँ जो ईश्वरीय शिक्षा मिलती है, इसलिए हम यूनिवर्सिटी वाले उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को भी ऐसी शिक्षा मिले, उससे मूल्य के बारे में वो भी जानकारी और मालूमात कर ले और अपने व्यवहार में लाए। जिस ज्ञान योग से, जिस सरल योग से हमने विश्व को, गुरुतत्व को प्राप्त किया था, एक मार्ग विश्व को दिखाया था, वह क्षण दिनों दिन आपके समय दिखता जा रहा है। और यह कार्य ब्रह्मा कुमारी ने 137 देशों में शुरू किया है। हर एक के लिए हम शुभ भाव रखें, शुभ भावना रखें, शुभ चिंतन करें, शुभ चिंतक बने। अगर हर व्यक्ति ये अपने मन में धार ले तो दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, मैंने शुभ सोचना है, तो आप सोचिए सब लोग अगर शुभ सोचेंगे तो शुभ ही शुभ हो जाएगा। और इसका हम थ्योरेटिकली नहीं कह रहे, ब्रह्मा कुमारी प्रत्यक्ष प्रमाण है। लीडरशिप इमर्ज तभी हो सकती है जब आप उसको इंटरनली इतना इक्विप करें, इतना एम्पावर करें, इतना उसके ऊपर काम किया हुआ हो जो उसकी आंतरिक विशेषताएं अपने आप बाहर निखर करके आ जाएं।
दिल्ली हरिनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके शुक्ला, नेपाल में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके राज एवं संस्था के शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष बीके मृत्युंजय ने भी आध्यात्मिकता को जीवन में धारण कर अपने असली उद्देश्य से व्यक्तित्व निर्माण करने का आह्वान किया। विद्यार्थियों का भी मनोबल तभी बढ़ सकता है जब शिक्षक का अपना मनोबल सशक्त हो, श्रेष्ठ हो, महान हो, अपने संस्कार अच्छे हो, तब वो औरों को अच्छे संस्कार अपने जीवन की धारणाओं से दे सकता है। ज्ञान को प्रकाश कहा जाता है, ज्ञान को विजडम कहा जाता है, ज्ञान को लाइट कहा जाता है। ज्ञान तो मनुष्य को महामानव बना सकता है, केवल लीडर नहीं है। ज्ञान मनुष्य को महामानव, देव मानव बनाया जा सकता है। इसके लिए देव मानव बनाने वाले शिक्षा चाहिए। इस कार्यक्रम में नेपाल के डिवाइन कल्चरल ग्रुप द्वारा सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें भारत और नेपाल की संस्कृति को दर्शाया गया। सकारात्मक परिवर्तन द्वारा आनंदमय जीवन पर बीके जयंती ने किया मार्गदर्शित। आध्यात्मिकता हमारे दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाती है। दृढ़ और शुद्ध भाव से शुभ संकल्प करें तो विकट परिस्थितियां भी बदल सुगम हो जाती हैं। यह बात कही संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने, जो हाल ही में इंदौर के ज्ञान शिखर में आयोजित सकारात्मक परिवर्तन द्वारा आनंदमय जीवन विषय पर सभा को संबोधित कर रही थी। स्पिरिचुअल एजुकेशन से जो आत्मा के अंदर परिवर्तन आएगा, उससे आत्मा मानव का रूप बदलकर एक देव का समान बन सकती। पॉजिटिव वृत्ति से किसी के तरफ जाओ तो वो आपको बिल्कुल अपना सहयोग देने के लिए तैयार होंगे। तो हर बात में पॉजिटिविटी का बहुत सुंदर प्रूफ हमें मिलता। बीके जयंती दीदी के इंदौर आगमन पर दिलों की गहराई से उनका स्वागत सत्कार हुआ। तक जो देखा ख्वाब वो साकार हुआ है, स्वागत में आपके है ये दरबार सजा है। झूम रहा है मेरा मन, झूम रहा है, झूम रहा है, खुशी में झूम रहा है। इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता के निर्देशन में हुए इस भव्य आयोजन में मुख्य अतिथियों के तौर पर सांसद शंकर लालवानी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति रेणु जैन भी उपस्थित रहीं। इंदौर शहर की ओर से महापौर पुष्य मित्र भार्गव एवं सिंधी समाज और लॉयंस क्लब की ओर से विशिष्ट लोगों ने दीदी जी का सम्मान किया। सकारात्मक परिवर्तन किसे कहेंगे? जिससे हमारे जीवन में सद्गुण भर जाएं, सत्कर्म हम करें, हमारे जीवन में सच्चा सुख, शांति, प्रेम, आनंद भर जाए। सकारात्मक परिवर्तन एक जीवन में चढ़ती कला है। कोई प्रश्न कोई करता है या समस्या बताता है और मैं अगर नकारात्मक उत्तर देता हूँ तो ये हमारा राजनीति में हम फेल्यूर मानते हैं, क्योंकि हमारे मतदाता कम होते जाते हैं। लेकिन अगर अब उसी को सकारात्मक रूप से लें और उनसे कहें बिल्कुल हम आपकी समस्या को हल करेंगे, तो ये जो सकारात्मक का भाव मुझे जो आया वो इसी सेंटर से आया, जो मैंने सीखा है उसके कारण पार्षद से आज सांसद तक बना हूँ, उसी कारण से बना हूँ। त्याग और सदाचार और सेवा का जब संकल्प लेकर उतरते हैं तो वास्तव में हम अपने मनुष्य जीवन की सार्थकता व्यक्त करते हैं। ये एक अध्यात्म का पथ है, किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ अध्यात्म की राह प्रशस्त करता है। तो बहुत ही एक अच्छा, सभी के जीवन में एक आनंद भरने वाला मार्ग है। देश भर में लोग जाते हैं तो हमसे पूछते हैं कि इंदौर में क्या अलग है, या इंदौर जब लोग आते हैं दुनिया भर से घूमने तो पूछते हैं कि इंदौर में क्या अलग है कि आप लगातार इस काम को कर पा रहे हो। तो मैं जो समझ पाया वो मैं उनको कहता हूँ कि इंदौर ने अपना बिहेवियर चेंज किया है। बिहेवियर चेंज तभी संभव है जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो और आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो। इस कार्यक्रम में भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके आशा, उज्जैन की प्रभारी बीके उषा, मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा ने भी अपने दिल के भाव रखे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, प्रबुद्ध जन उपस्थित हुए। यूपी हाथरस से बड़ी खबर है। ऐतिहासिक लखी मेला श्री दाऊजी महाराज के मेला पंडाल में एक रात कन्हैया से बात भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आपको बता दें, हर साल जिलाधिकारी हाथरस की ओर से ब्रह्मा कुमारीज को इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली मंत्रालय से आए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य भुवन भूषण कमल, जिला पंचायत अध्यक्षा सीमा उपाध्याय, नवागत बीजेपी जिलाध्यक्ष शरद माहेश्वरी,
ब्लॉक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय, स्थानीय प्रभारी बीके सीता समेत कई वीआईपीज मेहमानों द्वारा हुआ। इस कार्यक्रम में अपनी आवाज का जादू प्रसिद्ध भजन सम्राट पंडित राम अवतार शर्मा ने बिखेरा, तो वहीं कलाकारों ने कृष्ण व कालिया नाग का सुंदर डांस प्रस्तुत कर सभी को आकर्षित किया। इस अवसर पर बीके बहनों ने सभी महानुभावों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर उनका स्वागत सत्कार किया। साथ ही राजों का महत्व बताते हुए उसे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की बात कही। आपके अंदर भी गुंजायमान है, अगर इसी को और जो आग्रह इन्होंने किया और प्रतिज्ञा भी ली, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अंतिम जो जीवन का क्षण होता है तो लास्ट में आध्यात्मिक पथ पर ही सुख और शांति की प्राप्ति होती है। महाराष्ट्र नासिक स्थित नगर निगम मैदान में पार्षद श्याम बड़ोदे के श्री प्रतिष्ठान ने गणेश उत्सव के अवसर पर 108 फीट का भव्य शिवलिंग स्थापित किया। इस अवसर पर स्थानीय ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 10 दिवसीय शिव दर्शन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण शंकर जी का परिवेश लिए बीके सदस्य रहे, जिन्हें देखने भक्तों की भारी भीड़ लगी। प्रसिद्ध वक्ता श्री कालीचरण महाराज से भी इस दौरान बीके बहनों ने ज्ञान चर्चा कर उन्हें ब्रह्मा कुमारीज का संक्षिप्त में परिचय दिया, साथ ही सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। प्रतिष्ठान द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें विजेता लोगों को राजयोग शिक्षिका बीके कावेरी एवं बीके दिलीप के हाथों पुरस्कार वितरित किए गए। गणेश उत्सव के अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित साप्ताहिक प्रदर्शनी का कई गणमान्य व्यक्तियों समेत सैकड़ों लोगों ने अवलोकन किया। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के सभी हमारे सहयोगी यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग हमें दिया। हर रोज़ उन्होंने व्यसन मुक्ति के ऊपर यहाँ पे नाटिका सादर की और 10 दिनों से वहाँ यहाँ के लोगों का प्रबोधन किया। यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने 7 दिन का मेडिटेशन का कोर्स करना कैसा ज़रूरी है, इसके बारे में जानकारी दी। मैं विश्वविद्यालय का बहुत मन से आभार मानता हूँ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।